सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग एक ऐसे भक्त की कथा सुनेंगे जिसमें जिस भक्त को कहा जाता है कि गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। जिस प्रभु की का दर्शन गुरु को पूरे जीवन पर्यंत नहीं हुआ, उन्हीं प्रभु का दर्शन क्रीड़ा मात्र में एक भक्त को, एक बालक को होता है। तो ध्यान से आज की इस ज्ञानमयी कथा को सुने। श्री राधे। लेता हूँ जंगल में कुछ फल खा करके निर्वाह कर लेता हूँ। अच्छा, फल खाते हो तो अरे फल का भी तो भोग लगाया जाता है कि नहीं? गुरु को अर्पित करके ही शिष्य को ग्रहण करना चाहिए। पहले गुरुजी को भिक्षा जो भी मिले खाना हो तो पहले गुरुजी को दो। गुरुजी जब आज्ञा दें कि बेटा प्रसाद पाओ तब पाना चाहिए। तुम हमसे निवेदन किए बिना, हमारी आज्ञा लिए बिना पा लेते हो। तो उसने फलाहार भी छोड़ दिया। 2-4 महीने के बाद फिर पूछा कैसा चल रहा है? बोले गुरुजी अब भूख जब लगती है तो कुछ ना कुछ तो निर्वाह करना पड़ता है, तो मैं तो गाय का ही दूध पी लेता हूं। ओहो, गाय का दूध पी लेते हो इसलिए बछड़े कमजोर हो रहे। सारा दूध तुम ही पी लोगे तो बेचारी गाय अपने बछड़ों को क्या पिलाएगी? उनका तुम अधिकार छीन रहे हो, उनका भाग तुम ग्रहण कर रहे हो। ऐसा कभी मत करना। तो वो भी छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद फिर पूछा कैसा चल रहा है? बोले गुरुजी अब क्या करें, कुछ नहीं मिलता। तो जो बछड़े दूध पीते हैं ना, तो दूध पीने के बाद बछड़ों के मुंह पे झाग लगा रहता है, उसी को चाट करके पहुंच करके अपना भूख मिटा लेता हूं, निर्वाह कर लेता हूं। तो गुरुजी फिर नाराज। इसलिए जानबूझ करके बछड़े झाग तुम्हें देते होंगे क्योंकि वो तो वात्सल बछड़े हैं ना, वात्सल से भरे रहते हैं। प्रेम के कारण वो स्वयं कम पीते होंगे, तुम्हारे लिए ज्यादा छोड़ते होंगे। उनका भाग कभी नहीं खाना। इस प्रकार से जितना भी प्रयास उसने खाने का किया वो सब बंद कर दिया। अब एक दिन गाय आ गई परंतु उपमन्यु नहीं आया। गुरुजी परेशान, शिष्य कहां रह गया? तो ढूंढते ढूंढते जंगल में गए। गाय सब आ चुकी थी। उपमन्यु आवाज लगाई तो एक कुएं में से आवाज आई। अंध कुआं था, सूखा था, पानी तो था नहीं, उसमें गिर पड़ा। गुरुजी मैं इस कुएं में पड़ा हुआ हूं। तो तुरंत कुएं के पास पहुंचे। बेटा कुएं में कैसे गिर गए? बोले गुरुदेव क्या करें, भूख इतनी भयंकर लगती थी कि कुछ ना कुछ तो उसको निवृत्ति के लिए खाना चाहिए। कुछ मिला नहीं, सब कुछ बंद हो चुका था। तो मैंने सोचा वो कुछ एक पत्ता होता है आक का, जिसको तोड़ने पर उसमें से दूध निकलता है, तो मैं उसी को चूसने लग गया। परंतु वो विषाक्त था, उसको पीने से मेरी नेत्र ज्योति चली गई, अंधा हो गया गुरुदेव। इसलिए अंधे होने के नाते मुझे अंधकुआ दिखा नहीं और भटका हुआ मैं इसमें गिर पड़ा। और क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। माने इतनी कड़ी परीक्षा लेने के बाद भी गुरुदेव के प्रति कोई दुर्भाव मन में नहीं आया, कोई विद्वेष मन में नहीं आया। क्षमा प्रार्थी होकर के कहता है गुरुदेव क्षमा करें, मैं आपके आज्ञा का विधिवत पालन नहीं कर पाया। मेरे से गौ सेवा ठीक से नहीं हो पाई। गुरुदेव गदगद हो गए। तुरंत कुएं के ऊपर हाथ रखा और जैसा संकल्प किया कि एकदम उसमें से पानी की जलधारा प्रकट हो गई और उसी जल के ऊपर उड़ता हुआ उपमन्यु ऊपर आया। हाथ पकड़ के बाहर निकाला, नेत्र पर हाथ फेरा। गुरुदेव के संकल्प मात्र से केवल बाहर की दृष्टि नहीं आई, दिव्य ज्ञान के नेत्र भी खुल गए। समस्त वेद वेदांत उपस्थित हो गया उपमन्यु। सब बाह्याभ्यंतर शुचि, नेत्र की ज्योति तो खुल गई। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। केवल बाहर के ही चक्षु उन्मीलित नहीं हुए, हृदय के भी ज्ञान नेत्र गुरुदेव की कृपा से केवल हाथ रख करके खोल दिए। तो गुरुदेव भगवान यदि कृपा करें तो पढ़ने लिखने की भी आवश्यकता न पड़े। गुरुदेव अपने शक्तिपात से, अपने अनुग्रह से ज्ञान ज्योति
कृपा पूर्वक प्रकट कर सकते हैं। इसलिए प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जो तत्व बड़ी कठिनाई से साधक को प्राप्त होता है वो गुरु कृपा से बड़ी सहजता से सुलभ हो सकता है। ऐसे गुरुदेव भगवान का विशेष अनुग्रह सूत जी आपको प्राप्त है, इसलिए वो कृपा का प्रसाद थोड़ा हमें भी प्रदान कर दीजिए। सौनकादिकों के इस प्रेम भरे वचनों को सुन करके सूत जी बड़े गदगद हो गए। महात्माओं, तुम्हारे श्रद्धा और प्रीति को देखते हुए सभी शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाता हूं, सावधानतया शृणु। सावधान होके सुनिएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये जो संसार है, संसार का मतलब संसरती, जो सरकता जाए उसका नाम संसार। ये परिवर्तनशील है, बदलता जाता है। सब सरकते जा रहे हैं। कहां सरक रहे हैं? काल ब्याल के जाल में, काल के मुख में सब सनई सनई सरकते चले जा रहे हैं। शाश्वत कोई नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं संसार क्या है? बोले दुखालयम अशाश्वतम। दुख का घर है और अशाश्वत है। यहां शाश्वत कोई नहीं, सब सरकने वाले। ट्रेन चलती है, स्टेशन आते हैं, पुराने यात्री उतर जाते हैं, नए नए यात्री चढ़ जाते हैं, ट्रेन आगे को सरक जाती है। ऐसे ही इस संसार की ट्रेन में हमको पता नहीं था हम किस डिब्बे में चढ़ेंगे, हमारे सहयात्री कौन कौन होंगे, कुछ नहीं पता था। जब जन्म लिया तब पता चला माता जी हैं, पिताजी हैं, बहन जी हैं, दादाजी, नाना जी, फूफा जी, काका जी, सब मिल गए। ये सब हमारे सहयात्री हैं, संसार के सफर में साथ चल रहे हैं। जन्म के बाद ही पता चला कि ये ट्रेन में जब अपनी बर्थ पर बैठते हैं तभी तो पता चलता है कौन कौन यात्री हमारे साथ में जा रहे हैं। अब सबसे घुल मिल के आनंद से सफर करो, पर इतना ध्यान रखो कि जितने भी यात्री तुम्हारे साथ में चल रहे हैं या तो उनका स्टेशन पहले आएगा या तुम्हारा जाएगा, और परंतु इस ट्रेन से उतर के सबको अपने अपने घर जाना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। अब जब स्टेशन आ जाए तो पता चला आपका स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है और आप यात्रियों से मिल रहे हैं। वाह भैया, आपसे बहुत अच्छा लगा, बड़ा मन लगा, इतने लंबे सफर का पता ही नहीं चला कि कब हमारा स्टेशन आ गया। उधर ट्रेन सीटी मार रही है आगे बढ़ने के लिए और काला कोट वाला टीटी आ गया। अरे अभी तक तुम उतरे नहीं। उसने सामान उतार के और फेंकना और बाहर धक्का मार के वो बेइज्जती करके तुम्हें बाहर निकाला या फाइन लगावे, उससे अच्छा है कि इज्जत के साथ बोरिया बिस्तर बांध के पहले ही तैयार रहो। स्टेशन आया, पट्ट से उतर गए, चले अपने घर। जिससे मिलना जुलना है प्रेम से पहले ही मिल लो। उसी प्रकार आप संसार के सफर में हम लोग चल रहे हैं, सहयात्री हमारे साथ में चल रहे हैं। एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः। स्त्री पुत्र भाई बंधु जो तुम्हें मिले हैं ये पांथ संगम है। पांथ संगम माने सहयात्री, रास्ता के जिसको हम सफर कहते हैं ना, सहयात्री होते हैं। आप सबसे प्रेम पूर्वक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करो, पर इतनी आसक्ति मत रखो कि स्टेशन आवे तो उनको छोड़ते न बने, उनसे विदा लेते कष्ट हो गए। इतनी आसक्ति मत रखो। साथ सबके चलो, संग किसी का न करो। साथ तन से होता है, संग मन से होता है। इसलिए जब स्टेशन आवे प्रेम से मुस्कुराते हुए उतर के अपने घर चलो। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। इसलिए काल व्याल मुखग्रास, संसार में सब आने जाने वाले यात्री हैं, सरकते जा रहे हैं। अब देखो अपने ही परिवर्तन को देखो। पहले हम बच्चे थे और देखते देखते बचपना कब सरक गया पता ही नहीं चला। नहीं, जवान हो गए, धीरे धीरे जवानी कब सरक गई पता ही नहीं चला। फिर बुढ़े हो गए और धीरे धीरे कोई जब पूछेगा कुछ सालों के बाद वो कहाँ चले गए, पंडित जी बोले वो तो पिछले साल ही सरक गए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। यही संसार का सत्य है। सब सरकने वाले हैं, शाश्वत यहां कोई भी नहीं है।
इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, इस मृत्यु का जो भय है उसको मन से मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल भागवत भगवान की जय। क्योंकि परीक्षित के मन में मृत्यु का डर समा गया, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, ब्राह्मण बालक ने शाप दे दिया। अच्छा एक बात है, ये मृत्यु लोक है, मरना सबको है, ये सब जानते हैं, पर भगवान की बड़ी कृपा है, ये पता नहीं है कि कब मरेंगे, इसलिए सब मस्त है। यदि कोई डॉक्टर आपका चेकअप करके कह दे कि आप सिर्फ 7 दिन के मेहमान हैं, 7 दिन से ज्यादा आप जीवित नहीं रहोगे, तब देखिए आप अपनी मानसिकता मनस्थिति क्या हो जाएगी। वैसे आप चैन से 7 दिन वो भी काट सकते थे, पर मरने का यदि पता चल जाए तो फिर वो 7 दिन बिताने काटने बहुत कठिन हो जाएंगे। पता है मरना है, परंतु कब मरना है ये पता नहीं है, इसलिए सब मस्त हैं। आजकल कई महापुरुष भविष्यवाणी भी करने लगे कि वो 26 से 32 के बीच में सब जैसी आराम हो जाएंगे, करोड़ों की संख्या में लोग चले जाएंगे। तो बहुत से लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अच्छा जाने वाले हैं। कई सज्जन कहते हैं भैया तो बच्चा बच्चियों के जल्दी से विवाह करके फ्री हो जाओ। तो पता लगना तो बहुत भयाक्रांत कर देता हूं। काल का डर किसको नहीं है, पर श्रीमद् भागवत वो पावन ग्रंथ है जिसका ठीक से श्रवण करने पर मौत का भय मिट जाता है, भाग जाता है। परीक्षित ने 7 दिन में कथा सुनने के बाद कहा कि महाराज लाखों तक्षक मिलके डसें, अब मुझ अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। मौत का भय मिटा दिया सुखदेव जी ने। ऐसा ये पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी से कहा महाराज ये सुधामृत परीक्षित को पिला दो, पर बदले में ये हरि कथामृत हमें दे दो। प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। सुखदेव जी ने डांटते हुए कहा देवताओं तुम बड़े ठगिया हो, कांच का टुकड़ा हमें दे के बदले में करोड़ों की मणि मांग रहे हो। है? ये विनिमय नहीं है, इसको ठगपना कहते हैं। विनिमय बराबर की वस्तु का होता है कि गेहूं तुम ले लो, चावल हमको ले लो। भाई थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर हो चलेगा, पर क्वा कांचा क्वा मणिर महान, कांच और मणि की क्या बराबरी। इसलिए न ददऊ सकथामृतम, फटकार के भगा दिया, देवताओं को अमृत नहीं दिया। अब एक प्रश्न है, देवताओं को यदि कथा सुनना ही अभीष्ट था तो क्या वहीं बैठ करके कथा नहीं सुन सकते थे जहां परीक्षित सुन रहे थे। भाई न तो सुखदेव जी ने पास की व्यवस्था की थी, न परीक्षित जी ने कि मेरे आसपास कोई बैठ नहीं सकता, या जिसके पास पास होगा उसी की एंट्री होगी। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, कई जगह कथाओं में होता है, परंतु वैसा तो कुछ नहीं था। तो फिर ये सौदाबाजी करने की आवश्यकता ही क्या पड़ गई, शांति से बैठ के कथा सुनते वहीं। पर नहीं, सुखदेव जी ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देवताओं के अभिमान को पकड़ा। अभिमान क्या था कि हम देवलोक के वासी हैं, स्वर्ग के देवता हैं, अमर हैं, हमारा दिव्य देह है, हमारे शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है, और ये मरण धर्मा मनुष्य लोग के प्राणी हैं। अब इन सबके बीच में हम इतने वीवीआईपी लोग बैठ करके कथा सुनेंगे तो जरा पोजीशन खराब हो जाएगी। कथा तो जरूर सुनेंगे, पर इन लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ नहीं सुनेंगे। कथावाचक कोई खरीद के ले चलते हैं, इन्हीं से वीआईपी ढंग से अपन कथा सुनेंगे। तब सुखदेव जी इसी बात पर नाराज हो गए कि तुच्छ देवता ऋषि महर्षियों के साथ बैठ के कथा सुनने में शर्मा रहे हैं, और एक देवादिदेव महादेव हैं जो मनुष्यों की कौन छोड़ो, पक्षियों के बीच में जाकर के भी राम कथा कागभूषुंड जी के पास बैठ करके सुन लेते हैं। कोई अभिमान नहीं, महादेव को अभिमान नहीं है और देवताओं को अभिमान है। इसलिए न ददऊ सकथामृतम, अभिमान देख करके ही सुखदेव जी ने कथामृत नहीं दिया। इसलिए निराभिमानी ही नीचे बैठ पाते हैं श्रोताओं को, इसलिए तो नीचे बैठना पड़ता, क्योंकि जो थोड़ा भी अभिमान रखेगा वो नीचे बैठ ही नहीं पाएगा कि हमारा मंच नीचे कैसे हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। इसलिए देखो, अभिमान शून्य होकर के ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। वक्ता के मन में तो अभिमान का डर है, ऊंची गद्दी पर बैठने वालों को जल्दी अभिमान पकड़ता है, नीचे वाला तो तभी बैठ पाएगा जब अभिमान को त्याग करके आएगा।
इसलिए श्रोता का महत्व ज्यादा है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि नहीं कहा, श्रोता का नाम पहले लिया, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। महादेव देवाधिदेव होकर के भी देखो कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए आ जाते हैं, कभी काकभूषण जी के पास जाके बैठ जाते हैं। ये विनम्रता, ये अकिंचनता श्रोता में आना बहुत आवश्यक है। इसलिए देवताओं में वो विनम्रता नहीं दिखाई पड़ी, इसलिए न ददौ सकथामृतम, फटकार के भगा दिया। अभक्तांस्तांस्य विज्ञा, ये अभक्त हैं। भक्त होते, भक्त तो जहां जहां लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हैं महापुरुषों को। रास्ते में भी कोई संत मिल जाए तो वहीं लेट जाते हैं महाराज, उन्हें कोई संकोच नहीं लगता। अब सौनक जी ने कहा, जब इतनी जोरदार ये कथा है महाराज, तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो? पक्ष पारायण, मास पारायण विस्तार से सुनाओ। इस 7 दिन में सुनने की परिपाटी कहां से प्रारंभ हो गई? तब सूत जी कहते, ऋषियों, इस सप्ताह विधि से जो कथा का प्रचलन है वो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ किया। सौनक जी चौंक गए कि नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं, वो तो घुमक्कड़ महात्मा हैं। नारद अस्यास्थिरस्य च, नारद जी हमेशा अस्थिर रहते, स्थिर नहीं रहते कहीं। तो विधि श्रवे कुतः प्रीति, ये 7 दिन बैठ करके विधि विधान से कथा सुनने की प्रीति उनके भीतर कहां से जागृत हो गई? इसलिए कृपा करके आप हमें विस्तार से सुनाएं, क्योंकि नारद जी भी रमते राम महात्मा और सनकादिक भी रमते राम, दोनों का कोई आश्रम, कोई ठिकाना मिलने का नहीं। तो संयोग कुत्र तैसह, इन दोनों का संयोग बना कहां से, भेंट कहां हो गई? ये थोड़ा हमें विस्तार से समझाएं। सूत जी कहते हैं, अच्छा ध्यान से सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री विशाल धाम में सनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे कि अचानक नारदम ददृशुः, दूर से उन्हें नारद जी दिखाई पड़ गए। और वो घूम ही इसलिए रहे थे कि सत्संगार्थम, कोई संत मिले तो बैठ के कुछ भगवत चर्चा करें, क्योंकि कथा मात्रैक जीवन, चारों महात्माओं का जीवन ही भगवान की कथा है। जैसी नारद जी दिखाई पड़े तो गदगद होके चारों भैया आए और पास में आकर के देखा नारद जी बहुत ही व्यग्र हैं, बेचैन हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। चारों आश्चर्य में पड़ गए। सारे संसार की परेशानी दूर करने वाले बाबा आज स्वयं परेशान होकर कहां भाग रहे हैं? तो प्रश्न कर दिए, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्तसंगस्य रोचितं बदकारणम्। वो ब्रह्मन कथम दीन मुखः, नारद जी महाराज आपका मुंह कैसे लटक रहा है? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? चिंता कापि न कर्तव्या। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, वैष्णव को, भगवत शरणापन्न जीव को कभी अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। और चिंता करता है इसका मतलब शरणागति में कहीं कमी है। चक्रवर्ती सम्राट किसी वनचरी का भी हाथ पकड़ के उसी को अपनी भार्या बना ले तो फिर वो महारानी बन जाती है, फिर वो वनचरी नहीं रहती, भीलनी नहीं रहती। कल तक वो जंगल में भले ही भटकती रहती हो, पर आज उससे आंख मिलाने की सामर्थ्य बड़े बड़े महापुरुषों में नहीं होगी, क्योंकि सम्राट की पत्नी बन चुकी है, पाणी ग्रहण किया है उसने। उसी प्रकार जिस जीव ने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान ने जिस जीव का हाथ थाम लिया, फिर उस जीव को किसी से डरने की क्या आवश्यकता, अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता। पाताल भूतल व्योमश्चारण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम से जो अभिरक्षित हो
वो पाताल में रहे, भूतल में रहे, व्योम में विचरण करे, किसकी सामर्थ्य है जो कुदृष्टि से उसको निहार सके? तो फिर नारद जी, आप तो महान समर्पित संत हो, नारद भक्त, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, भक्ति भी हो, ज्ञानी भी हो, भगवान के सर्वथा शरणापन्न, इतने बड़े संत हो करके भी कुतश्चिंता तुरो भवान। फिर आपके मुख में ये चिंता के लक्षण क्यों? चिंता चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चिता पर एक बिंदी रख दो तो चिंता। चिता चिंता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, एक बिंदी का ही तो अंतर है। सजीवम दहते चिंता, निर्जीवम दहते चिता। निर्जीव व्यक्ति जब मर जाता है तभी तो चिता जलाती है, परंतु चिंता तो सजीव व्यक्ति को जीते जी जला करके फूंक डालती है। सजीवम दहते चिंता, इसलिए चिंता चिता से ज्यादा खतरनाक होती है बाबा। फिर आपको किस बात की चिंता? तवेदम मुक्त संगस्य, आप मुक्त संग महात्मा हो। आपका न कोई आश्रम है, न कहीं के आप मठ महंत के कोई जिम्मेवारी आपके पास। भाई महंत जी चिंता करें तो बात समझ में आती है, भाई इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है कैसे चलेगा, और इतना बड़ा सब साधु संत की सेवा कैसे होगी, उनको तो चिंता समझ में आती है, कोई हो गए। पर तवेदम मुक्त संगस्य, आपके पास तो झोंपड़ी भी नहीं है, क्योंकि एक जगह तो तब रखे जब पैर टिके। मुक्त संग, रमते राम, पहले महात्माओं के ऐसे नाम होते थे, रमते राम बाबा, रोटी राम। तो आपका तो कोई ऐसा दायित्व है नहीं जिसकी आपको चिंता करनी पड़े। मुक्त संग महात्मा हो, इसलिए नोचितम पद कारणम। आप जैसे मुक्त संग महात्मा यदि चिंता करेंगे तो संसारी कहां जाएंगे बताओ? ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए अपनी चिंता का कारण बताओ, क्योंकि आज इस समय आपका मुखमंडल ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। गत वित्तो यथा जन, जैसे 2-2 हजार के नोटों की गड्डियां एकदम बंद कर दी गई कि नहीं चलेंगे। फिर देखो महाराज कितने लोग डिप्रेशन में चले गए। तो तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई कि व्यापार खराब हो गया, जो ऐसे लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका के घूम रहे हो? जो संपत्ति लूट ली जाए, ऐसे संपत्ति को साधु ना अपना समझते हैं, ना ऐसे धन से हाथ लगाते हैं। पर संतों के पास जो संपदा होती है, उस संपदा को संसार में कोई लूटने वाला नहीं है। और वो संपत्ति क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा,
जी माने राम रतन धन पायो। यही असली धन है। राधे नाम का धन ब्रजवासी खूब जुटाते हैं। अवधवासी राम नाम के धन में सदा मस्त रहते हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। ये संत सच्चे अर्थों में धनवान हैं, जो राम नाम के धन में सदा मस्त रहते हैं। बोल संत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। बोल संत भगवान की। जय। तो वास्तविक अर्थों में सच्चे धनी तो ये संत महापुरुष होते हैं। एक बार पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज अयोध्या में पधारे। उनके संस्मरण में पढ़ने में आया। उन्होंने कहा, जहां ठहरे थे आश्रम में, उनसे पूछा, यहाँ कोई करोड़पति रहता है क्या? करोड़पति। तो वो बड़े चक्कर में पड़ गया। महात्मा तो स्वामी जी तो इतने विरक्त महात्मा, इनको करोड़पति की जरूरत कैसे पड़ गई? कोई करोड़पति महात्मा, करोड़पति ना हो तो लखपति ही सही। तो महात्मा का नाम नहीं लिया, सिर्फ इतना कहा कि लखपति या करोड़पति कोई यहाँ रहता है क्या? कोई हो तुम्हारी दृष्टि में तो जरा मिलवाओ। तो बड़े चक्कर में पड़ गए। बड़ी देर तक उनको समझ में नहीं आया कि मैं किस लखपति का नाम लूं, किस करोड़पति का नाम लूं। ये तो महात्माओं की नगरी है। जब कुछ समझ में नहीं आया तब स्वामी जी ने कहा, भाई क्या सोच रहे हो, हम किसी करोड़पति के चक्कर में हैं क्या? अरे ऐसा कोई साधु बताओ जो लाख नाम प्रतिदिन जपता हो। 1-1 लाख कम से कम नाम जपने वाला लखपति या करोड़ों जिसने नाम जप लिए हो, ऐसा नाम जापक कोई संत हो तो बताओ। बोलो जय सिया राम। जय सिया। एक बार जब छत्तीसगढ़ में हम कथा कह रहे थे, पूज्य श्री महंती जी उस समय विराजमान थे, बड़े वाले महंती जी, तो उनके सानिध्य में कथा हो रही थी। तो स्वामी जी करपात्री जी महाराज के एक शिष्य वहाँ कथा में पधारे। तो उन्होंने हमसे कहा कि एक बार मैं अयोध्या में दर्शन करके और काशी गया। उस समय स्वामी जी काशी में विराजमान थे, धर्म सम्राट। तो स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा अवध धाम से आ रहे हैं। अच्छा, अयोध्या से आ रहे हो? तो ये बताओ, अयोध्या में पूज्य सरकार का नाम लिया। बोले उनके दर्शन किए क्या आपने? बोले महाराज हमें पता नहीं था उनके बारे में। बोले देखो, लोग उन्हें श्री स्वामी रामहर्षण दास जी कहते हैं, पर मैं तो उन्हें रोमहर्षण दास समझता हूँ। उनके रोम रोम में जो प्रेम राम जी के नाम का छलकता है, इसलिए लोग उन्हें श्री स्वामी रामहर्षण दास जी कहते हैं, मैं उन्हें रोमहर्षण दास कहता हूँ। ये स्वामी जी के वचन हैं जो उनके शिष्य ने हमको बताए। तो ऐसे ये असली धनवान महापुरुष हैं। तीर्थों में जाओ, ये तीर्थी हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थी जहाँ वास करते हैं वही भूमि पवित्र तीर्थ बन जाती है। इसलिए तीर्थी में जाओ, तीर्थी के दर्शन यदि तीर्थ में नहीं किए तो वो नाम मात्र का तीर्थ रह जाता है। इसलिए श्री नारद जी महाराज सनकादिकों से जब मिले तो सनकादिकों ने कहा कि तुम्हारी क्या संपत्ति लुट गई? तब नारद जी ने सनकादिकों को प्रणाम किया और कहा, भैया मैं सचमुच बहुत परेशान हूं। और क्यों परेशान हूं वो सुनो। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं भूलोक में गया क्योंकि भगवत भजन का आनंद तो भूलोक में ही है, और उसमें भी भारत भूमि सर्वोत्तम है। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। तो भारत में कहां कहां गए?
बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। इन सारे तीर्थों में घूमा। तीर्थराज प्रयागराज गया, तीर्थों के गुरु पुष्कर में गया, काशी गया, परंतु कहीं भी चित्त को चैन नहीं मिला। संतों में मैंने देखा पाखंड का प्रवेश होता चला जा रहा है। पाखंड का अर्थ क्या है? पा शब्देन त्रयी धर्म। पाक अर्थ धर्म का पालन करने वाला। तो जिस धर्म का पालन करना चाहिए, वेद विहित धर्म का आचरण करना सबका कर्तव्य है। तो जो शास्त्र धर्माचरण का आदेश देते हैं, उन्हीं बातों का जो खंडन करने लग जाए, शास्त्र वचन का खंडन करने लग जाए, उसी का नाम है पाखंड। पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करे, उसका नाम है पाखंड। ये हमारे गुरुदेव भगवान ने एक बार ये अर्थ हमको बताया था। हम पहले अर्थ कर रहे थे कि जो पाप का ही पापस्य खंड पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है, उसका नाम है पाखंड। जब हमने ये व्याख्या सुनाई तो गुरुदेव भगवान ने, सरकार ने हमको कमरे में जाने पर ये अर्थ बताया कि पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लग जाए, उसका नाम पाखंड है। बोलो जय सिया राम। तो ये बात हमको ज्यादा प्रिय लगी, क्योंकि आजकल होता क्या है, अयोध्या के महात्मा तो लोग बहुत ही आचार विचार मानते हैं। कोई भी रसोई नहीं छुएगा, रसोई में कोई का प्रवेश नहीं होगा, प्रसाद पाने में कितना शौचाचार का, परोसते समय हाथ न छू जाए पत्तल में, आदि आदि। तो जो आजकल इस प्रकार से आचार विचार साधु बहुत विशेष रूप से करते हैं, संसारी आजकल के लोग उन्हीं को पाखंडी कहते हैं। और जो सब कुछ खा ले, चाहे जिससे खा ले, चाहे जहां खा ले, चाहे जैसा खा ले, अरे महाराज जी हमारे बड़े सरल हैं, कुछ भी खिलाओ, कैसा भी खिलाओ, कहीं भी खिलाओ। वो पाखंड नहीं दिखाते। वो एक अयोध्या के महात्मा जी आए थे, बड़ा पाखंड दिखा रहे थे। हमारा कितना मन था कि अपने हाथ से परोस के खिलाए, हमारे हाथ का खाते ही नहीं थे, दूर कर देते, रसोई में ही नहीं घुसने देते थे महाराज। तो उल्टी बात हो गई कि नहीं? जो आचार विचार का शास्त्र विहित पालन करना चाहिए, उसी का जो खंडन करके सब कुछ खाने पीने लग जाए, लोग उसको तो सिद्ध समझते हैं। और जो आचार विचार का विधिवत पालन करता है, लोग उसको पाखंडी समझते हैं। पाखंड शब्द की भी आजकल परिभाषा लोगों की दृष्टि में बदल गई है, पर वास्तविक परिभाषा वही है जो सरकार ने करी। पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करे, वही पाखंड है। जितनी पवित्रता, बाह्य और आभ्यंतर पवित्रता जितनी शुद्ध होगी, उतनी ही उस सात्विक मन में भगवत कृपा का अनुभव होगा। सब बाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य शुद्धि है शारीरिक शुद्धि, आभ्यंतर शुद्धि है मन की शुद्धि। दोनों तन मन से जितना जीव पवित्र शुद्ध होगा, उतना ही वह भगवान की कृपा का अनुभव करेगा। और नारद जी कहते हैं संतों में पाखंड होते हुए हमने कलिकाल में देखा। गृहस्थों में भी बहुत गड़बड़ी हो गई, विरक्तों में भी गड़बड़ हो गई। अंत में हमने सोचा वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि कलयुग ने और अधर्म से मित्रता कर ली है। वो तांडव मचाया है संसार में आजकल कि कली दावानले नाट्य साधनम भस्मतांगतः। कलयुग की दावाग्नि में कल्याण के सारे साधन भस्म होते चले जा रहे हैं। हमने सोचा चलो छोड़ो प्रपंच, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करें। सो मैं सीधा वृंदावन में आया और तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, वृंदावन में भी आश्चर्य देखा। भक्ति का स्वरूप एक माँ का स्वरूप है, जो अपने पुत्रों का भला, अपने पुत्रों का सुख हमेशा चाहती हैं। उसी प्रकार भक्ति मैया के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य के ऊपर जब दुख हुआ, तो भक्ति मैया बहुत दुखी हुई और उस दुख से निदान पाने के लिए वह प्रभु के चरण में शरण में जब गई, तो उन्हें नारद जी के सहायता से सनत कुमारों के द्वारा जो विधि बताई गई, उसी विधि का फल है श्रीमद् भागवत कथा। इसीलिए इस पावन पुनीत कथा को
बहुत ही अनुराग के साथ सुनकर अपने जीवन को सफल बनाए। श्री राधे। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके पाखंड से पीड़ित होकर के भगी, पर श्रीधाम वृंदावन में कदम रखते ही जाता हम तरुणी। मैं तो एकदम नई नवेली हो गई, पर बच्चों की हालत बहुत बिगड़ गई, और बच्चों की यही हालत रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ के मैं तो कहीं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, माता जी ऐसा गजब न करना, क्योंकि आजकल की भारत की भक्ति विदेश की तरफ ही ज्यादा भाग रही है। बोलो राधे राधे। और हम भारतीयों को भी विदेशी चश्मा ऐसा फिट हो गया है कि जब तक जिस व्यक्ति में या वस्तु में विदेशी मोहर न लग जाए तब तक हमें वो आकर्षक नहीं लगती। बड़े बड़े महात्मा भी हमें तभी महत्वपूर्ण लगते हैं जब 2-4 आश्रम विदेश में भी हों। बड़े बड़े कथावाचक भी महत्वपूर्ण तब लगते हैं जब 2-4 देशों में कथा कहते हों। नहीं तो कोई पूछा क्या करते हो, बोले कथा कहते। भैया ठाकुर जी, अच्छा कभी बाहर गए हो? बोले नहीं नहीं हम तो कभी नहीं गए। अच्छा तो लोकल में कहते हो। उसकी टोन ही बात करने की बदल जाती है, और 2-4 देशों का नाम ले दो, अरे महाराज तो आप अंतर्राष्ट्रीय हो। ऐसी मानसिकता बन गई। पहले लोग काशी को महत्व देते, काशी के महापंडित आ रहे हैं। अब काशी के हो चाहे वृंदावन के हो चाहे अयोध्या के हो, जब तक विदेशी मोहर न लगे तब तो लोग महत्वपूर्ण नहीं समझते। तो नारद जी ने कहा, माता जी ऐसा मत करना, सतयुग द्वापर त्रेता में आप शांति से रही, पर अभी कलयुग आ गया है। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। जो थोड़ी बहुत कथा सत्संग जपानुष्ठान जो दिखाई पड़ रहे हैं आजकल, ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा धीरे धीरे ये भी सब विलुप्त होते चले जाएंगे। परंतु कलयुग में हरिनाम का बड़ा महत्व है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, ध्यान करके जो मिलता था, वो कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से वही फल प्राप्त हो जाता है। हरेर नामैव केवलम। इसी गुण पर रीच करके परीक्षित ने इस कलयुग को स्थान दिया था। पर जैसे ऊसर भूमि में बीज व्यर्थ चला जाता है, ऐसे ही हरि नाम का महत्व तो कलयुग में बहुत है, पर लोगों की बुद्धि में बात बैठती नहीं। सुलभो भगवन नाम जिह्वा च वसवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान की दी हुई वाणी हमारे पास है, भगवान का नाम अति सुलभ है। राम नाम जपताम कुतो भय। नाम भी सरल है, वाणी भी उपलब्ध है, फिर भी हम दिन रात पाप कर्म करते नरक की ओर जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? क्योंकि हमारी ऊसर भूमि में ये नाम का बीज अंकुरित ही नहीं होता। जब देखो, अरे कोई नाम की महिमा सुना पे राम राम जपने से क्या होगा? जैसे ऊसर भूमि में बीज ठहरता नहीं, अंकुरित नहीं होता, ऐसी हमारी बुद्धि में ये बात नहीं ठहरती। संत त्रिबाचा भर भर के सौगंध खा खा के विश्वास दिला रहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसके बाद भी विश्वास नहीं जम रहा। ये कलयुग का कलमश नहीं तो और क्या है? नारद जी कहते हैं, मैंने भक्ति मां को वचन दिया, मां तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। जन जन में मैंने तुम्हें स्थापित नहीं करवा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। जब शपथ ली प्रभु के चरणों की, तो भक्ति मां गदगद होके नारद जी की स्तुति करने लगी। धन्य हो नारद जी, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आप भक्तों में अग्रणी हो, इसमें कोई संदेह नहीं। जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते। जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकलैः। वचन रचन मेकं केवलं चाकलैः। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्।
हे देवर्षि आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। भक्तों में आप अग्रणी हैं। आपके वचन पर विश्वास करके प्रहलाद जी भक्तों में शिरोमणि हो गए। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। आपके बताए मार्ग पर चल के ध्रुव जी ध्रुव तारा बन गए, आकाश में देदीप्यमान हो रहे। जैसे उन बच्चों पर कृपा करी, ऐसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो महाराज। नारद जी बोले वृथा खेदय से बाले। देवी आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? चिंता छोड़ो, भगवान के चरण कमलों का चिंतन चालू कर दो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते ही सारा कष्ट दूर हो जाता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। और इतना कह के नारद जी समझाए, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। दोनों को खूब हिलाए डुलाए, कान में खूब चिल्लाए, कोई लाभ नहीं। नारद जी समझ गए स्थिति बहुत गंभीर है, बिना औषधि के ठीक नहीं होंगे। तो दवा पिलाई। कौन सी? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, कई बार भगवत गीता का पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना आई, आंख खोल के देखा, फिर अचेतन हो गए, फिर आंख बंद। अब नारद जी बहुत चिंता में पड़ गए। इतना हैवी डोज दिया फिर भी फायदा नहीं हुआ, तो इससे ज्यादा तो तगड़ी दवाई है ही नहीं हमारे पास। वेद वेदांत और गीता के बाद बचा क्या? चिंता में जब डूब गए तो व्योम वाणी तदैवा भून मार्षे खिद्यताम इति। आकाशवाणी हुई, नारद जी बिल्कुल परेशान मत होइए। उद्यमः सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। आपका उद्यम सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रयास करो। सारे प्रयास कर लिया, अब क्या करूं? बोले आप सत्कर्म करोगे तभी स्वस्थ होंगे। नारद जी बोले तो इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? कौन सा सत्कर्म करें भाई? कौन सा सत्कर्म किया जाए? बोले संतों से पूछो, संत बताएंगे। संतों से जाके पूछो। अब नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए। देखो आकाशवाणी भी कितनी गोलमाल हुई। अरे भाई या तो सत्कर्म का नाम बता देते, अमुक सत्कर्म करो, हम सीधे करने लग जाते। या संत का ही नाम बताते कि पूज्य श्याम सुंदर दास जी महाराज के पास चले जाओ, वो बता देंगे, तो हम डायरेक्ट उन्हीं के पास पहुंचते, इधर उधर क्यों भटकते? पर न तो संत का नाम बताया, न सत्कर्म का नाम बताया। कहते हैं ए तदर्थम तु सत्कर्म सुर से त्वम समाचर। सत्कर्म से ये ठीक होंगे। कहाँ मिलेगा? बोले तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवा साधु भूषणा। साधु संतों से पूछो, वो बता देंगे। नारद जी बोले तो चलो पूछते हैं बड़े बड़े साधु संतों के पास, जहां भी जाके महाराज जी सत्कर्म कैसे कहते हैं। अब नारद जी अपने आप में इतने प्रसिद्ध महात्मा हैं, इसलिए उनके प्रश्न करने पर जल्दी कोई उत्तर देने का साहस नहीं करता। सब हाथ जोड़ लेते हैं, नारद जी आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मांड में घूमते हैं, आप हमसे पूछेंगे, हम आपको क्या बताएं। कोई उत्तर कहीं से नहीं मिला। तब नारद जी ने फैसला लिया कि चल के अब बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। इसलिए मैं बद्री विशाल में उन्हीं को ढूंढ रहा था, तो वो तो मिले नहीं, आप चारों महापुरुष मिल गए सनकादिक। तो मैं प्रश्न आपसे ही करता हूं, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिक बोले राम राम। इतनी सी बात पर परेशान हो? पहले तो ये मुंह लटकाना बंद करो नारद जी। आप प्रसन्न चित्त ही नारायण नारायण करते अच्छे लगते हो, ये मुंह लटका हुआ अच्छा नहीं लगता। इसलिए मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह। पहले प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि जिस उपाय को तुम ढूंढ रहे हो वो हमारे पास है और बड़ा ही सुख साध्य है। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व वही। महाराज वो कौन सा उपाय हमें बताओ तो सही। बोले वो श्रीमद, वो और कोई उपाय नहीं है। श्रीमद भागवतालाप सतुगीत सुखादिभी। श्रीमद भागवत महापुराण ही वह दिव्य सत्कर्म है जिसके श्रवण करने से वृद्ध ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होके मैया के साथ ताता थैया नाचने लग जाएंगे। नारद जी बोले क्षमा करें महाराज, आपकी बात में हमें कुछ दम नजर नहीं आ रही। क्यों? बोले हमने अपने पूज्य पिता ब्रह्मा जी से स्वयं भागवत पढ़ी है, हमने ही व्यास जी को प्रेरित करके उसका विस्तार करवाया है, उसके बारे में हमको सब मालूम है। उसका शुभारंभ ही ब्रह्म सूत्र से होता है। तो मैंने जब सारे वेद सुना दिए उससे कुछ नहीं हुआ, उसी वेदों का भाष्य श्रीमद् भागवत है।
इसके सुनाने से क्या हो जाएगा, अर्थ तो वही है। तब नारद जी को समझाते हैं, सनकादिक बोले, अच्छा नारद जी, आम का रसीला फल चूस के कोई ये कहे कि जब फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना होगा, फल बहुत खाली है, अब फल को फेंक के सीधा वृक्ष की डाली पत्ते चबाने लग जाए तो क्या रस मिलेगा? कभी नहीं। हमें रस फल से ही मिलेगा, वृक्ष से नहीं मिलने वाला डायरेक्ट। दूध से घी निकाला जाता है, परंतु अखंड दीपक घी से ही जल पाएगा, दूध से नहीं जलने वाला है? गन्ना के रस से शक्कर बनती है, शक्कर से जो मिठाई बनेगी वो गन्ना के रस से नहीं बनने वाली। ऐसे ही निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व रसीला फल श्रीमद् भागवत है। इसमें जो रस प्राप्ति होगी वो सीधे सीधे वेदों से मिलने वाली नहीं है। ऐसे दृष्टांतों से समझाया, तब नारद जी का संदेह भ्रम सब दूर हुआ और हाथ जोड़ के कहा, महाराज एक बात आज हमने समझ ली। क्या? बोले कितने भी शास्त्र पढ़ लो, पर जब तक इन संत महापुरुषों के चरणों में बैठ के उनका सत्संग नहीं सुनेंगे तब तक शास्त्र समझ में आने वाले नहीं है। वेद पुराण उदति घन साधु, वेद पुराण जो है ना वो तो उदति है, समुद्र है। कितना भी आपको प्यास लगी हो, समुद्र में अथाह जल है, पर अपनी प्यास नहीं बुझा पाओगे, आचमन भी नहीं कर पाओगे, इतना खारा पानी है। सागर देखने में ही प्यारा है, पानी पूरा खारा है। पर उसी जल को मेघ मंडल भर के लाते हैं, रिम झिम करके बरसाते हैं, फिर देखो वो बरसाती पानी कितना स्वादिष्ट हो जाता है। उसी प्रकार शास्त्रों को पढ़ते हैं, आचार्य के चरणों में बैठ के उसका मर्म समझते हैं, फिर प्रवचनों के द्वारा जब परोसते हैं संत और विद्वान, तो वही शास्त्र की वाणी तुरंत समझ में आने लगती है, हृदयंगम होने लगती है। और कभी कभी डायरेक्ट जब पढ़ने लग जाते हैं तो कईयों की बुद्धि खराब हो जाती है अधिक शास्त्र पढ़ने से भी। यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, हम क्या माने। इसलिए ऐसे संतों का, महापुरुषों का, विद्वानों का सत्संग जरूर सुनो, परंतु ये सत्संग इतनी जल्दी सुनने को मिलेगा नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार ना संविधाय हितदोदयते विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत एहि सर अति कठिनाई। आवत एहि सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आवन जाई। 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 आवत एहि सर अति कठिनाई। आवत एहि सर अति कठिनाई। अति कठिनाई। अति कठिनाई। सत्संग की सरिता में सराबुर होने का सौभाग्य उन्हीं सज्जनों को सुलभ होता है जिनके ऊपर भगवान अतिशय अनुग्रह करके अपनी ओर खींचते हैं। राम कृपा बिनु आव न जाई। कृपा के बिना आना संभव नहीं है। बहुत सोचते हैं कि हम भी चलेंगे मंत्रार्थ मंडपम में बैठ करके वहाँ मंत्र जप करेंगे, वहीं कथा सुनेंगे। न जाने कितने लोगों ने कार्यक्रम नहीं बनाए, पर कहीं किसी के यहाँ कोई समस्या, किसी के यहाँ कोई समस्या है। गृह कारज नाना जंजाला, फंस जाते हैं वहीं, नहीं निकल पाते। भैया अब तो मुझे आपके श्रीमुख से भागवत सुननी है। ठीक है, हम तो इसीलिए घूम रहे हैं। सनकादिक बोले हमारा तो यही काम है, सुनो या सुनाओ।
तो कहाँ चलें? बोले गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। चलो गंगा किनारे हरिद्वार में चलते हैं। गंगा तट पर भृगु जी महाराज हजारों ऋषि मुनियों को बुला बुला करके लाए, पकड़ पकड़ के लाए। चलो चलो कथा हो रही है। भृगु जी को क्या गरज पड़ गई, पकड़ पकड़ के ला रहे। देखो ये महात्मा लोग हैं ना, ये बीमा कंपनी के एजेंटों की तरह होते हैं। बोलो जय सिया राम। आप तो सबके अनुभव में होगा, बीमा कंपनी के एजेंट होते हैं ना, पकड़ के एक बार पीछे पड़ गए तो बिना बीमा किए छोड़ते नहीं। अरे साहब इतनी गजब की पॉलिसी आई है, बस एक बार आप बीमा करवा लो फिर तो योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमेशा निश्चिंत रहना, रहोगे तब भी, ना रहोगे तब भी घर का पर सब निर्वाह हो जाएगा। ऐसी गजब की पॉलिसी। अब उससे पूछा जाए कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, हमारा मन होगा करवा लेंगे, बुला लेंगे, पर अपना फायदा बताता नहीं है। कमीशन उसका भी बहुत तगड़ा होता है, तभी तो पीछे पड़ता है। और जितना ज्यादा बीमा करता है कंपनी का, उतना ही वो महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। गाड़ी बंगला सब देती है कंपनी उसको। ऐसे ही ठाकुर जी की जो कंपनी है, ये महात्मा लोग सब उसके एजेंट हैं। पकड़ पकड़ के सबको तिलक छापी लगा करके, कंठी पहना के सबका बीमा कर रहे हैं। और जो महापुरुष जितना ज्यादा बीमा कर देता है ठाकुर जी के यहाँ, उसका उतना ही प्रमोशन हो जाता है। ठाकुर जी गदगद होते हैं कि वाह, इसने खूब प्रचार प्रसार किया। अपना ही नहीं, कितने भटकते भवाटवी के जीवों का उद्धार करके सबका योगक्षेमम वहाम्यहम् का वचन। देखो भगवान, जो कंपनी जितनी पुरानी होती है उतना ही विश्वसनीय होती है। कुछ सालों से कुछ कंपनी कहती हैं कि हम तुम्हारा योगक्षेम वहन करेंगे, बस बीमा करवा लो। तो लाखों रुपया दे करके लोग बीमा करते हैं विश्वास पूर्वक। और आजकल कंपनियों का पता नहीं कब कौन सी ठप हो जाए, फिर भी विश्वास करके हम लोग रुपया जमा करते हैं और बीमा करवा लेते हैं। सबसे पुराना वचन ठाकुर जी का है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, 5000 साल पहले का। तो विश्वसनीय वो ज्यादा होगा कि नहीं? इसलिए ठाकुर जी के वचन पर राम जी ने कहा है सकरदेव, राम जी भी तो कहते हैं, एक बार जिसने कह दिया सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। एतद् मम व्रतम, ये ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है। 10 देखो कंपनी को तो हर साल जमा करना पड़ता है रुपया पैसा। भगवान कहते हैं एक मुश्त जमा करना है, एक काम करना है सिर्फ, क्या? बोले तवास्मि। एक बार हमारे चरणों में गिर के कह दो बस हम तुम्हारे हैं। 10 बार कहने की जरूरत नहीं। सकृत एव, सकृत माने एक बार, सकृत एव, सिर्फ एक बार आपको कहना है प्रभु हम तुम्हारे हैं, बस सब प्रकार से अभय हो जाओगे। सब प्रकार का योगक्षेम की गारंटी भगवान लेते हैं। इससे बढ़िया सस्ता बीमा और क्या हो सकता है? बोलो जय सिया राम। इसलिए हमारे सरकार ने इतने लोगों के बीमा कर दिए कि कोई कितने बड़े पद पर चले जाएं, कितने भी प्रतिष्ठित हो जाएं, पर बीमा कंपनी की मोहर अलग छाप दिखाई दे देती है कि हाँ इसका बीमा हो चुका है। इसलिए आचार्य चरणों के अनुग्रह से हमको पूरा प्रमाण मिल गया है और कंपनी के हम सदस्य बन गए हैं। बस पहचान बना के रखने की जरूरत है। एक बार जो सरकारी नौकर बन जाता है ना, एक भी काम ना करे, केवल कुर्सी तोड़े बैठ करके, तो भी सरकार हर महीने वेतन देती है उसका, है? केवल कुर्सी में समय पर बैठ जाया करे, काम ना करे। आजकल तो सुविधा शुल्क अलग ली जाती है। जिस काम के लिए अधिकारी को बैठाया जाता है वो काम तभी होगा जब तक सुविधा शुल्क नहीं मिलेगी, जबकि सरकार ने उसको उसी काम के लिए बैठाया, परंतु नहीं करते। तो जब ये सरकार इतनी उदार है कि केवल नौकरी पर कुर्सी पे जाके बैठने वाले को वेतन देती रहती है, तो वो सरकार तो परम उदार है। सो को उदार जग माही। बस आपको तो तिलक कंठी धारण करके केवल जय सिया राम जपना है। ठाकुर जी जब देखते हैं कि ऑन ड्यूटी है, ड्यूटी अपनी पूरी निभा रहा है, तो वेतन बाकायदा विधिवत पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कृपा में कोई कसर नहीं रहेगी। मन लगे न लगे, चित्त में चिंतन चले न चले,
बस ड्यूटी समय पर देते रहो तो सरकार की कृपा में कभी कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की भगवान तो परम उदार सरकार है। इसलिए भृगु जी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, क्योंकि आप कथा में आए और दूसरे को भी पकड़ के ले आए, चलो चलो एक बार सुनो तो सही। अब उसके वो जो लगन लग गई, उसका भी बीमा हो गया, उसके कल्याण में जो भी उसे पुण्य मिलेगा उसका 10% आपका भी पक्का है, क्योंकि प्रेरक आप ही थे, आप ही पकड़ के लाए थे। इसलिए जो नहीं आ रहे थे कथा सुनने के लिए, भृगु जी उन्हें पकड़ पकड़ के लाए। गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत। भृगु जी के समझाने पर लोग आने लगे और हजारों वैष्णवों का समुदाय उपस्थित हो गया और सनकादिकों ने व्यासपीठ पर बैठ के भागवत का महात्म सुनाना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया भगवान की कथा सदैव श्रवणीय है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। दिन मुहूर्त के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो, जब मन हो तब सुनो। हमारे पूज्य सरकार एक बार रात को 2 बजे उठे तो जो सेवा में थे उनसे कहा भैया कुछ भगवान की कथा सुनाओ। बोले सरकार रात के 2 बज रहे हैं। तो सरकार ने कहा क्यों, रात के 2 बजे कथा सुनना निषिद्ध है क्या, प्रतिबंध है क्या, रात में कथा नहीं सुनी जाती? ऐसे परम रसिक भगवान की कथा के लिए शुभ घड़ी की जरूरत नहीं है, जब कथा हो वही शुभ घड़ी है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, कभी भी सुनो। यस्या श्रवण मात्रेण, सुनने से फायदा क्या होगा? बोले हरिश्चित्तम समासरे, तो वो चित्त चोर हमेशा के लिए चित्त में चिपक जाते हैं। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, कथा के द्वारा कर्ण रंध्र से भगवान हृदय में प्रविष्ट होकर के चित्त में बस जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्धते, हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कथा से सुंदर सरल साधन हृदय को हरि में लाने का दूसरा कोई नहीं हो सकता। पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा सुना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, सबसे पहले श्रोतव्य। महात्मा गान कर रहे थे, जो मानव शरीर पा करके इतनी सुंदर भगवान की कथा कभी जीवन में नहीं सुन पाया, उसको हम क्या कहें। वो तो 2 पैर का गधा है, श्वास लेता हुआ मुर्दा है, चांडाल के समान है, इतनी गालियां दी। आजन्म मात्रमपयेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल बच्च खरवत बततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। खूब गालियां गाली। भागवत का महात्म मुक्त कंठ गाए जा रहे थे सनकादिक, इतने में एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल।
नारायण वासुदेवा हे नाथ 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 नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोल भक्ति महारानी की जय भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर के हरि नाम संकीर्तन करती झूमने लगी। हाथ जोड़ करके पूछा अहम क्वतिष्ठामि। महाराज यहाँ सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था दिख रही है तो मैं कहाँ बैठ जाऊं। सनकादिक बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भक्त वैष्णव यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं सबके मन मंदिर में जाके विराजमान हो जाओ, क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में विराजमान हो जाती है उसको भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, अपितु भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धना इस समस्त ब्रह्मांड के समस्त दुखों का नाश करने वाली इस पावन पुनीत कथा को सुनते रहिए भक्तों, और इस संसार में व्याप्त दुखों से, तकलीफ़ों से, दरिद्रता से, दीनता से और कायरता से अपनी रक्षा करें। इस कथा के सुनने से जो आत्मबल, जो भक्ति बल प्राप्त होता है, उससे आपका जीवन इतना सुखमय हो जाएगा कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आनंदमय पूरा जीवन, जो आनंद क्षण भर के लिए आता है वही आनंद हमेशा के लिए आपके बीच में विद्यमान होगा। सभी उस आनंद को प्राप्त कर सकेंगे और उस परमानंद को प्राप्त करने का सिर्फ एक और एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा। क्योंकि जब प्रभु के लीलाओं का गुणगान सुनेंगे तो आप प्रभु भक्ति में लीन होंगे, जिससे आप भक्ति को प्राप्त होंगे और भक्ति ही सभी सुखों की खान है। श्री राधे। गृहिणी को गृह सजाना आता है और हमारे घर में तमाम गंदगी पड़ी है, तो ठाकुर जी की जब प्राण प्रिया पधारती हैं तो इसमें जितना कूड़ा करकट है सब निकाल के फेंक देती हैं। प्रियतम को जो पसंद है वही रखेंगी, जो ना पसंद है वो सब निकाल के कूड़ा बाहर कर देंगे। निर्मल मन जन सो मोहिम पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जो न भावा वो छल कपट छिद्र सब निकाल के बाहर कर देंगी। जो घास कूड़ा उगाया है इस मकान में वो सबकी सफाई कर देंगी और फिर भवन को निर्मल बना देंगी और फिर स्वयं सुसज्जित होकर प्रियतम के स्वागत में प्रतीक्षारत होकर बैठ जाएंगी। और जब ठाकुर जी जब भवन में झांक करके देखते हैं कि वाह, भवन भी चमक रहा है और प्रियाजू भी प्रतीक्षा में हाथ जोड़े बैठी हैं, फिर ठाकुर जी रुकने वाले नहीं है। तुम बुलाओ चाहे मत बुलाओ, कभी देखते देखते आंख की खिड़की से कूद पड़ेंगे, कभी सुनते सुनते कान की खिड़की से कूद पड़ेंगे, कब किस झरोके से कूद करके आ जाएं। तुम गेट बंद करके भी रखोगे मेन गेट, तो भी कहने कहीं किसी न किसी मार्ग से गोविंद प्रविष्ट होकर, प्रविशति हृदय तेसाम, तेसाम हृदय प्रविशति, प्रविष्ट हो जाते हैं, घुस जाते हैं। जैसे आजकल घुसपैठी आते हैं ना, जहां उनको मौका मिला वहीं से घुस गए जुगाड़ से। तो ठाकुर जी भी देखते हैं ये तो हमें बुला नहीं रहा, तो ठाकुर जी ने जहां देखा कि कथा सुन रहा है तो धीरे से मौका पा करके कान के दरवाजे से ही कथा के माध्यम से घुस करके लगा लेते हैं अपना आसन। पर इतना याद रखो, खाली मकान में ही कब्जा होता है, भरे मकान में नहीं होता। ठाकुर जी सबके भवन में झांकते ताकते रहते हैं
और जब भवन के भीतर हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट दिखाई पड़ता है, भगवान समझ जाते हैं हाउसफुल, बहुत भीड़ भरी है भैया, यहाँ तो घुसने की जगह नहीं है, तो बाहर से ताक करके झांक के निकल जाते हैं। पर ब्रज गोपियों की तरह जिनका हृदय एकदम निर्मल पावन है, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी जैसे भक्तों का हृदय जब बिल्कुल परम पावन कामादि रहित होता है, तब ठाकुर जी अपने आप को नहीं रोक पाते। जब भक्ति महारानी को भी देखते हैं, जिन्होंने घर को भी सुसज्जित किया है और अपना भी श्रृंगार किए बैठी हैं, तब प्रविशति हृदय तेषा, तब ठाकुर जी प्रविष्ट होते हैं। और बड़े लोग जल्दी घुसते नहीं, और एक बार जब किसी महापुरुष ने यदि कब्जा कर लिया तो फिर किसी की सामर्थ्य नहीं जो खाली करवा ले उनसे। तो ठाकुर जी घुसते हैं और फिर हमेशा के लिए कब्जा करके बैठ जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी सुंदर कांड में ठाकुर जी से रघुपुंगव से एक ही बात मांगी, प्रभु मैं सच कहता हूं मन की बात, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा मेरे मन में नहीं। तो फिर क्या चाहते हो जो हाथ जोड़ रहे हो, क्यों आए हो दरबार में? बोले नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरा मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं। हे रघुपुंगव, न अन्य स्पृहा, मेरे मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। सत्यम बदामी, मैं आपसे बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, और विश्वास न हो तो भगवान अखिलांतरात्मा, आप सर्वांतर्यामी हो, आप ही घुस के देख लो मैं कहां से बोल रहा हूं। तो अच्छा ईमानदारी से बताओ क्या चाहते हो? बोले भक्तिम प्रयक्ष, केवल मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए। भक्ति लेके क्या करोगे? बोले महाराज हृदय भवन प्रभु तोरा और आए बसे बहुत चोरा। ये भवन मैंने आपके लिए तैयार किया था, इसमें चोर डकैत तमाम घुस गए हैं और मानत ना ही नहीं हो रहा। ये हाथ जोड़कर मानने वाले तो है नहीं, आराम से चले जाएं। कितना भी आप कहो आतंकवादियों से कि भाई साहब हमारा देश छोड़ के चले जाओ, हमको अशांति अच्छी नहीं लगती, हमको शांति से जीने दो, और मानते हैं क्या? वो तो उनकी भाषा में ही समझाओगे तभी मानेंगे। ये तो बाबा का कमाल है जो आजकल शांत हो जाते हैं, बाबा का जब तांडव होता है तो। अन्यथा महाराज इन आतंकवादियों से हाथ जोड़ के ये भागने वाले नहीं है, इसलिए मानत ना ही नहीं हो रहा, जबरदस्ती हमारे देश में अशांति फैलाते हैं। इसलिए प्रभु आप अपनी प्राण प्रिया को भेज दीजिए, वो ही अपनी करुणा कृपा से आपके बल पर ये सब आतंकवादियों को भगा देंगी, और कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, हमारे मन मंदिर में, हमारे अंतःकरण में ये जो आतताई घुस गए हैं, ये आपकी कृपा से और आपके प्रभाव से ही भाग सकते हैं। हम लोग अकिंचन हैं, सामर्थ्यहीन हैं, प्रभु हमारी सामर्थ्य नहीं है जो इनको हम भगा सके। इसलिए आप अपनी प्रिया जी को पधारो, भेजो, और फिर आप पधारो, इन सबको भगा के आप अपना अखंड निवास हृदय में बना लो। बस यही हमारी प्रार्थना है। तो हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं और भक्ति महारानी से प्रार्थना करते हैं, हम सबके अंतःकरण में आकर के विराजमान हों, और इस राम मंत्र महायज्ञ महोत्सव में 7 दिन के इस प्रयास से, कथा वार्ता से, हरिनाम संकीर्तन से, भगवान के दिव्य महारास लीला के दर्शन से हरि हृदय में प्रविष्ट हों, और ये जितने भी आतताई भीतर घुसे हुए हैं वो सब बाहर जाएं, और हमारा अंतःकरण एकदम निर्मल पावन हो जाए, तब एकदम शुद्ध हो करके अपने घर जाएं 7 दिन में। और पूरी तरह, जैसे गाड़ी खराब हो जाती है तो जा करके पहले उसकी पूरी तरह से सफाई होती है, और वो एक कंपनी में ही हो पाती है ठीक से, अपने हाथ से नहीं हो पाती। इसलिए जो गड़बड़ी हो गई है, ये कंपनी है राम नाम की, यहाँ आकर के हम सब की पूरी तरह से सफाई हो जाए, ताकि गाड़ी हमारी संसार में बढ़िया फर्राटे से चले और जीवन के लक्ष्य तक हम अपने गंतव्य तक पहुँच सकें। आज हमारे भैया पवन तिवारी जी भी मंच पर उपस्थित हैं। आज उनकी भजन संध्या अभी होगी। कथा तो वैसे प्रतिदिन 4 से 7 बजे तक चलेगी, पर आज हमें निर्देश मिला है कि भक्ति मैया सबके हृदय में विराजमान हो, उसके लिए भजन संध्या के लिए पवन सुत की जगह पवन तिवारी जी पहुँचे हैं पवन सुत के रूप में। तो उनकी वाणी से हम लोग
दिव्य दिव्य भगवान के भजनों का रसास्वादन करेंगे और उसके द्वारा हृदय में भाव भक्ति प्रविष्ट हो, हमारा जीवन कृतार्थ हो। इन्हीं वचनों के साथ आए हुए सभी संत वैष्णव महापुरुषों के चरणों में सत सत नमन, सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम। और भजन संध्या के तुरंत बाद ब्रज वृंदावन धाम से पधारे हुए हमारे परम श्रद्धेय श्री कुंज बिहारी जी हैं। ये तो हमारे बचपन के सखा भी हैं और हमने सबसे पहले रासलीला का दर्शन यहीं पर किया था पूज्य पिताश्री के सानिध्य में हैं। तो वो दिव्य रासलीला का भी हम लोग दर्शन करेंगे। तो ये तो दिव्य आनंद बरस रहा है, जितना चाहो सराबुर हो करके खूब इसमें डुबकी लगाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सरजू मैया की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, प्रेमावतार की जय, करुणानिधान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम, जय जय